प्रणाम करो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा झूम देव जी को प्रणाम, परमात्मा। आज के संचालक जी ने मुझे पूछे कि मार्ग में आने का क्या कारण है। बीच में मत बोलो। मैं बाबा की सेविका उर्मिला राउत, वार्ड नंबर 5, बैयरचट्टी। मार्ग में आने का यह कारण है कि मुझे लोगों ने जादू टोना कर दिए थे और इतना यानी हालत बेकार हो गई थी मेरी कि मैं बहुत यानी सुखा डाले थे मेरे को। तो फिर मैं उधर नागपुर में बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरा बेटा परेशान हो गया था कि मम्मी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं कैसा करूँ क्या करूँ। तो मुझे ऐसा डर लगता था कि मुझे कोई तलवार से मार देगा। वो तलवार की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई आती थी, कानों में सुनाई आती थी। और जैसे वो कानों में कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता था कि आज तो हम तो मारेंगे इसको, तलवार से काटेंगे। यानी रात को सोती नहीं थी मैं, रात को सोती नहीं थी, नींद नहीं आती थी मेरे को। और मेरा बेटा से बहुत परेशान हो गया था, मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। तो फिर हम लोग वहाँ से रूम बदल दिए कि हम लोग उधर अच्छे से रहेंगे। उधर भी वही शाम हुआ तो बस वही वाला मैंने कानों में सुनाई मेरे आता था। और हम सुनाई ऐसा आता था कि हम तो मारेंगे, तलवार से काट देंगे। तो रात को ऐसा सोती नहीं थी डर के मारे, और ऐसा लगता था कि सही में मुझे मार देंगे ये सब कुछ। फिर हम लोग उसी रूम बदले और खाना वाना बनाए। उसके बाद में फिर मेरे को फिर सुनाई आने लगा कि फिर इसको शाम को पकड़ेंगे अपन। ऐसा करके तो फिर घबराहट हो गई मेरे को। तो मैं बोलती हूँ बेटे से को कि भैया अपन चलना रहे, अपन बालाघाट चले जाएंगे। फिर उधर से हम लोग चलते वो। फिर उसको भी लगा कि नहीं मम्मी को बहुत तबीयत चलने लगी है। फिर उसके दोस्त ने हमको नागपुर के स्टेशन में छोड़ दिया और टिकट कटा दिया। तो हमको ऐसा लगा कि बालाघाट से आते हैं ना सब रीवा सतना वाले, तो बालाघाट से जाएगी। वो तो उल्टे से आ गई। ट्रेन आई उस दिन जिला से मंडला होती थी, उल्टा हो गया। अब हमने भैया सेवक जी बोलता है मम्मी अपन मैनपुर होकर जाएंगे। तो ठंडी का समय था वो। तो मैंने बोली कि नहीं रे, हाँ मेरा है और कोई कंगाल के छोड़ सा नहीं उतरते हैं। बोली चलते होगा उसी का। हम लोग जबलपुर चले गए 4 बजे पहुँचे। वहाँ टिफिन भी नहीं खाए थे, रात को भूख भी नहीं लगती थी हमको खाना पीना। फिर उसके बाद में उल्टे ही ट्रेन हम लोग फिर जबलपुर चले गए। जबलपुर से फिर हमने थोड़ा सा चाय वाय थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया। और फिर वो बालाघाट आने वाली ट्रेन सतपुड़ा रीवा सतना वाली अपने बालाघाट आती, तो वहाँ बैठ गए। अब पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास में। अब सेवक जी बोलता है, मेरा बेटा बोलता मम्मी अपने पास तो पैसे भी खत्म हो गए, तो अपन कैसे करेंगे। मनमनी जो है ना देखी जाएगी, चल तो बैठते। फिर ट्रेन छूटी और गोवारी घाट के आगे पहुंचे और टीटीआई आया। तो मैं उसके मुंह को देखने लगी और भैया सामने दरवाजे पे था। लेकिन हम लोग भागे नहीं, पता नहीं हमको बाबा साथ में था कि क्या पहले से पता नहीं, पर हम लोग भागे नहीं। तो फिर भैया को बोलता है कि टिकट जरा सटपटा गया। फिर मेरे पास में माता राम बोलता है टिकट, बोलता है टिकट तो नहीं कटाने। हमने दौड़ के वहाँ झूठ बोली थोड़ा सा, हमने दौड़ के ट्रेन पकड़े। मैं बोली ठीक है बोलता है। उसके बाद में बोलता है आप टिकट कटा, बोलता। तो मैं एकदम से बोली कि मैं हमारे पास में पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग को पैसे खत्म हो गए, कहाँ से अभी बैठे हमने जबलपुर से। तो नहीं बोलता आपको टिकट कटाना पड़ेगा और नहीं तो खाने में चलना पड़ेगा। तो जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए मैं बोली कि चलो तो खाने में चलो ले जाऊँगा। तो चल भैया खाने में चल जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर भैया बोलता है मेरी बहन का लड़का रेलवे में है, उसको फ़ोन किया कि भैया ऐसी बात ऐसी हो गई, तो 200 रुपये मांग रहा है। फिर वहीं से वहीं पलट गया। ठीक है 300 रुपये चाहिए। फिर ऑनलाइन 300 रुपये मंगवाया और वहाँ टिकट कटाया। हम लोग सीधे बालाघाट आए और बालाघाट से अपनी बहन के आई।
बहन के यहाँ से फिर श्यामा बाई मस्कुले सेविका बाई से विचार पूछने के लिए गई कि श्यामा बाई मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत तो ऐसी की हालत ऐसी हो गई है, मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है और चल भी नहीं सकती थी मैं अच्छे से। तो श्यामा बाई मस्कुले ने बोली कि तू जा और परमात्मा में मिल जा, वहाँ पर तू जा पूछ। तो फिर मैंने हम लोगों को पता लगा सुनीता बाई सेविका से, तो सुनीता बाई सेविका तो नहीं मिली, फिर वहाँ से फिर और उसने बताई गौरी सेविका बाई ने कि वहाँ पर चले जाओ सेवक बघेले जी के यहाँ, कार्यकर्ता जी के यहाँ। तो फिर हम लोग माँ बेटा दोनों वहाँ आए बैठ के और वहाँ पर 3 दिन का कार्य दिया हम लोगों ने। और उसके बाद में फिर भी मुझे डर लगता था, मैं बार बार आती थी सेवक जी के यहाँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है कि वो मेरे कान में सुने आता है कि वो मारूंगा तो बोलता है, उसकी तलवार भी आवाज़ आती है। तो फिर बोलती है कि सेविका बाई बघेले जी बोलती कि तुमको बाबा पे विश्वास नहीं है क्या, बाबा पे भरोसा नहीं है। उसी समय में बाबा बिल्कुल तैयार हो गए, बिल्कुल तात्काल में खड़े हो गए हमारे साथ में कि 3 दिन का कार्य तो मिल गया था हमको, पर बाबा साक्षात खड़े हो गए। उस दिन से हमको अनुभव मिला बहुत अच्छा कि हमारा जो डर है थोड़ा थोड़ा भागने लगा, जाने लगा और हम अच्छे से अपना कार्य करने लगे और अच्छा खाने पीने लगे। हम लोग खाने पीने के लिए भी तरसते थे कि हमको कोई चाय देगा क्या, क्योंकि हमारे पास में हम उधर से आए थे, हमारे पास में कुछ भी नहीं था। और फिर श्यामा बाई मस्कुले से पूछी मैंने कि भाई मुझे खाना बनाने देगी क्या, तो हो बोले लड़की बकरी बुला लो यहाँ पर खाना वाना बना। जब तक कि फिर मैंने अपना खाना बनाई और फिर अपने बेटे सेवक जी को भेजी और वो बहन लड़के को गाड़ी लेकर के नागपुर में 1 महीने का किराया हो गया था, और किराया दिए और पूरा सामान वामान ला लिए, गैस सब कुछ आ गया। मैं अपने घर गृहस्थी में अच्छी तरह में पहुँच गई हूँ, बहुत अच्छा मुझे अनुभव मिला और मैं अच्छे से ही हूँ। और सेवक मेरा बेटा भी अच्छे से काम पे सही जाता है, मैं भी अच्छे से ट्राई करूँ। हम अपना लाइन से कार्य करते सेवक श्याम की प्रार्थना सब अच्छे से करते हैं। आपके यहाँ सेवक जी आए क्या? आए कहाँ? लड़का है आप हो गया? देखो विचारों के माध्यम से आज जो उन्होंने अनुभव रखा और बड़ा अनुभव है। फिर 3-4 महीने हुए तो फिर सेवक जी बोलते हैं पता नहीं उसको क्या होने लगा क्या नहीं। तो फिर जरा युवती प्रार्थना में जरा पीछे हटने लगा। तो एक दिन बोलता है, मम्मी बोलता है तेरा भगवान अलग है मेरा भगवान अलग है, तू अलग पूजा करेगी मैं अलग पूजा करूँगा। कैसी बात आ रही? हाँ ऐसा बोला है। तो फिर उसके बाद में मैंने तो उसको जवाब नहीं दी, मेरा तो बाबा तात्काल में खड़ा है अपने मन में ऐसा करके बोली। पर थोड़ा सा आंसू गिर गया मेरा, थोड़ा सा आंसू गिर गया। वहाँ पर भी मैंने बोली मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान बाबा हनुमान जी मेरे साथ में हैं, इतना बोली मैंने वहाँ पर। मेरे बेटे की सेवक जी को बोला ना ऐसे अपने मन में, मैंने बोली मैंने तो सारी दुनिया को रिश्तेदारी को सबको छोड़ दी, लेकिन मेरे साथ में तो भगवान बाबा हनुमान जी खड़े हो गए, मैं तो अपने जीवन तक नहीं भूलूंगी। ऐसा करके वहाँ मैं बोली और ठीक है मैंने बोली तेरा बाबा अलग है मेरा बाबा अलग है, तो ठीक है मैंने बोली। आज वही सेवक जी मेरे बाबा के तत्व नियम पर खड़े हो गए और बैठक चर्चा में आने लगे। भगवान बाबा हनुमान जी को बाबा की सेविका में मार्ग में आने का कारण बताए और क्या शिष्य के विधाता भगवान बाबा जी को हनुमान जी को धन्यवाद कोटि धन्यवाद करती हूँ। उनको मेरा प्रणाम और सदगुरु मानता कि बाबा झूमदेव जी को कोटि धन्यवाद करती हूँ, उनको मेरा प्रणाम नमस्कार। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मान देगी, बाबा झूमदेव जी को प्रणाम करवान है। बाबा ने भगवत गुरु के 3 शब्द दिए, अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। हम जैसे अपने परिवार में या सेवक परिवार में हो या रिश्तेदारी किसी भी प्रकार के जो किसी से भी अपन बोलते हैं तो सबसे पहले तो अपन सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि
बाबा को सबसे पहले प्रेम लगने वाला शब्द सत मर्यादा ही प्रेम है, क्योंकि अगर हम सत मर्यादा से कोई भी काम करेंगे तो वो काम अपने आसान हो जाती है। इसलिए हमें सत मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए अपने कार्य को अच्छे से करें। उसी प्रकार मर्यादा का पालन, जैसे मर्यादा, हम एक मर्यादा में रह के कार्य करना चाहिए, या मर्यादा में रह के हमें किसी को बोलना चाहिए, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, अपने अच्छे से विचार से उन्हें मर्यादा से शब्द बोलना चाहिए, प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि हम प्रेम से अगर कोई भी काम को करते हैं तो अच्छे से अच्छा मुश्किल भी काम होता है वो आसान हो जाती है हमारे लिए। इसलिए हमें प्रेम से बोलना और रहना चाहिए। इतने के लिए मुझसे तो पूरा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत तेगी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की मासिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मानव धर्म की सेवा सच्ची और किस प्रकार मनाते हैं पूछे तो इसी प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत तेगी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा बाबा ने परमात्मा एक बाबा ने जो परिचय दिए अपने परिवार के, बाबा ने भगवान की प्राप्ति करने के लिए तो मतलब बाबा ने भगवान की प्राप्ति करने के लिए तत्व त्याग और विश्वास से भगवान की प्राप्ति की और अपने 12 साल के परिवार के दुख दूर किए। और बाबा ने सोचे कि बोले इस मानव धर्म में बोले इतने दुखी कष्टी मानव है मेरे जैसे, तो बाबा ने यह सब बातें सोचे और बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में किए और मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी 1949 में की। तो बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद बाबा ने सोचे कि बोले धर्म में आने के बाद बोले मैंने एक भगवान की प्राप्ति किया हूँ। तो बाबा सभी सेवक सेविका जब बाबा का जब जन्मदिन आया तो बाबा ने बोले कि बोले सभी सेवक सेविका को बोले मेरा जन्मदिन मत मनाओ, मरण दिन नहीं, और बोले किसी प्रकार का कोई दिन मत मनाओ, मगर बोले एक भगवान का जो प्रकट दिन है वह मनाओ। तो बाबा ने इस मानव धर्म में आने के बाद षष्ठी हवन जो एक भगवान की प्रकट दिन का दिन है और ये मानव धर्म के लिए हम सभी सेवक सेविका के लिए त्योहार है। हम पहले दीपावली में बहुत सारे अनेकों प्रकार के मतलब खर्च करते थे, तो बाबा ने भी एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद जब षष्ठी हवन बढ़ाए तो हमारा मानव धर्म में आने के बाद ये त्योहार है और सबसे बड़ा त्योहार है। तो हम बाबा ने जो आदेश किए कि षष्ठी हवन उल्लास से मनाना चाहिए, षष्ठी हवन के जो बाबा ने नियम दिए हैं उस पे हर एक चीज नए कपड़े और मतलब सेवकों को जो जो नियम पता है उस पे, और बोले व्यस्त के खर्चे नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार सेवक की कंडीशन है उसी प्रकार से बोले हवन कराना चाहिए। क्यों कि बाबा ने यह मानव धर्म में शिकवन दिया है कि अपने सेवक की जितनी आवक होती है उतनी खर्च करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो षष्ठी हवन भी उसी प्रकार का सेवक अपने परिस्थिति के हिसाब से मनाने के लिए बाबा ने आदेश दिए। और षष्ठी हवन में यह है कि एक दूसरे के यहाँ मिलजुल के सेवक एक दूसरे के यहाँ जाते आते हैं और षष्ठी हवन मनाते हैं। और षष्ठी हवन के बाद हमको बाबा ने और भी त्योहार बताए हैं। बोले षष्ठी हवन के बाद जनरल हवन आते हैं, उसके बाद में अप्रैल में 3 अप्रैल 1921 भी आता है। तो ये हमारे मानव धर्म में बाबा ने त्योहार मतलब त्योहार के रूप में मानव धर्म में हमको ऐसी सारी सीखवन दी है। तो हमको मानव धर्म में आने के बाद बाबा ने जैसा ये है वैसे ही बताया है। और षष्ठी हवन हमको हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देती, सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की